किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। शांत नरतनाधर सतगुरु आए हैं। नरतनधर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। नर नारी सबको समझावे। नर नारी सबको समझावे। शाकाहारी बनाए हैं। शाकाहारी बनाए हैं। नरतनाधर सतगुरु आए हैं। नरतनधर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म यहाँ समझाए हैं। आध्यात्म यहाँ समझाए हैं। धर्म का राम संदेश सुना कर। धर्म करम संदेश सुना कर। साचा पाठ पढ़ाए हैं। साचा पाठ पढ़ाए हैं। नरतनाधर सतगुरु आए हैं। नरतनधर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म यहाँ पर गाए हैं। आध्यात्म यहाँ पर गाए हैं। हरि भेद बतलावे स्वामी। हरि भेद बतलावे स्वामी। गगन मार्ग समझाए हैं। गगन मार्ग समझाए हैं। नरतनाधर सतगुरु आए हैं। नरतनधर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। धर्म का राम संदेश सुना कर। धर्म करम संदेश सुना कर। साचा पथ बतलाए हैं। साचा पथ बतलाए हैं। नरतनाधर सतगुरु आए हैं। नरतनधर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। मुक्ति पद सतगुरु समझावे। मुक्ति पद सतगुरु समझावे। नाम की कुंजी गाई है। नाम की कुंजी गाए हैं। नरतनाधर
सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। महिमा नाम की गावे स्वामी। महिमा नाम की गावे स्वामी। अंतरयामी पुरुष अनामी। अंतरयामी पुरुष अनामी। चरण में लिपटाए हैं। चरण में लिपटाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। आध्यात्म जगत में गाए हैं। श्रद्धा भाव सतगुरु समुदामी। श्रद्धा भाव सतगुरु समझावे। घट पट खोल दिखाए हैं। घट पट खोल दिखाए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। नरतन धर सतगुरु आए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब जब संत सदगुरु आते हैं तो मन के भाव को, श्रद्धा को और सच्ची भक्ति को समझाते हैं। गुरु वचनों के पालन करने को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के आदेश का जो पालन करता है उसी को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, नाम दान ले लिया और अब माला नहीं फिराता, नाम भजन नहीं करता और उस स्वामी के वचन का पालन नहीं करता तो किस बात का वो शिष्य है और किस बात का वो गुरु। गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुरु तो गुरु होता है। कोई जाति धर्म उसका नहीं होता, वो एक इंसान होता है। आप भी एक इंसान ही हो ना, आपका कुछ है, आप भी एक इंसान हो। यहाँ ये वर्ण बनाए ऋषि मुनि महात्माओं ने और वर्णों पंडितों ने और उस भगवान ने एक जाति बनाई है, इंसान की, मानव जाति। उस मानव जाति में दो लोग हैं, स्त्री और पुरुष। तीसरी कोई जाति नहीं, स्त्री और पुरुष मानव जाति है। और इस मानव जाति में स्त्री और पुरुष के अलावा कुछ भी नहीं। और सच्चाई यही है कि अब आप उसमें ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए, ये आपके द्वारा बनाया गया, उस प्रभु के द्वारा नहीं बनाया गया। आप के कर्मानुसार उस प्रभु ने गर्भवास से सारे लोग पैदा हुए। माँ के पेट से, गर्भवास से सबका जन्म हुआ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सिर्फ और सिर्फ भगवान प्रकट हुए, प्रभु परमात्मा प्रकट हुए। कबीर साहब जो समरथ संत सदगुरु वो प्रकट हुए, लेकिन हम आप प्रकट नहीं हुए, हम आप पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ। और जन्म
कई चीजों का हुआ। ए रामचंद्र भैया बजवा उधर का कही दी चाहे। जन्म कई चीजों का हुआ, जैसे एक छोटा सा पौधा है, तो छोटा सा पौधा है तो जब वो उसका बीज डाला जाता है, वो बीज अंकुरित होता है तो उसका भी जन्म ही होता है। तो वो पृथ्वी माता की गोद से जन्मता है और हम भी पृथ्वी माता के गोदी में हमारा भी जन्म होता है। तो प्रेमियों, और रहते हम पृथ्वी माता के ऊपर ही हैं और सबकी माता जो है पृथ्वी ही है। उसके बाद में वो माता है जो हमारे गर्भवास की मैल छुड़ाती है और हमें नहला धुला करके पवित्र करती है। और उसके बाद में वो माता है जो हमें दूध पिलाती है। उसके बाद में तमाम माता पिता तो बनते ही चले जाते हैं। प्रेमियों, इस धराधाम पे जब गुरु किया, सतगुरु किया, तो सतगुरु के आदेश को आप मानेंगे, सतगुरु के आदेश का आप पालन करेंगे। और जब तक सतगुरु के आदेश का पालन आप नहीं करेंगे, तब तक आप किसी प्रकार के शिष्य नहीं। फिर तो आपको कहा जाएगा, और मैं बाद में कहूंगा, गांव वाले पहले कहेंगे, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मतलब इसका मन नहीं लगा, तन नहीं लगा, ये भगवान की भक्ति में नहीं हुआ, ये दिखावे के लिए तिलक चंदन लगाता है। प्रेमियों, प्रभु ने जो मंदिर बनाया है वो असली मंदिर कौन सा है? ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। ये एक किराए का मकान है और इसको भगवान जी ने बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। किसी दूसरे ने नहीं बनाया, भगवान जी ने बनाया है। तो जो भगवान जी ने बनाया है, इसमें आत्मा रहती है और उस परम धाम में गगन के ऊपर परमात्मा रहती है। परमात्मा और आत्मा का मेल है, इसलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा परमात्मा का अंश है। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इस आत्मा को परमात्मा से आपको किस तरह मिलाना है? जब समर्थ संत कबीर साहब जैसा गुरु मिलेगा, वो तुमको मार्ग बताएगा, रास्ता देगा, मतलब गुरु मंत्र। उसके बाद में आप अपने मन मंदिर में बैठ करके, अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके, एकांत में अपने गृहस्थ आश्रम में, घर में, और सच्चे मन से सुमरन ध्यान भजन करेंगे तो, और घटपट खुलेगा, जागृति होगी और दिव्य आंख आपकी खुलेगी तो राम जी का दर्शन होगा, शिव बाबा का दर्शन होगा, शंकर भगवान का दर्शन होगा। आप लोग सोचते होंगे कि बाहर से मंदिर में कराए, वही दर्शन। अरे असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर ये है जिसमें हम खाते पीते हैं, बोलते हैं, भगवान जी इसी में रहते हैं। तो भगवान जी इसमें कहाँ कहाँ रहते हैं ये देखिए, जरा सुनिए ठीक से, क्योंकि महाराज जी आते हैं केवल गाल बजा करके चले जाते, ये नहीं बताते कि तुम्हारे अंदर भगवान जी हैं कहाँ कहाँ, किस जगह। देखो, वैसे तो कहते हैं सुना भगवान के 16,000 हैं नारी, तो हमारे तुम्हारे अंदर नारियां हैं, वो उसी से हमारे तुम्हारे शरीर में खून दौड़ता है। और अगर गिनोगे तो पता नहीं कितने हजार, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। जब हमको खांसी आती है, आपको खांसी आती है, जुकाम हो जाता है, तो जब छोटी नस फट जाती है, वो फटती और बनती रहती, तो गले से खून निकल आता। अरे कहाँ से खून आ गया, टीबी तो नहीं हो गई? वो ऐसा नहीं है। वो जब तगड़े से खांसी आती तो ऐसा होता है, फेफड़े से या हार्ट से, कहीं से भी वो लीक हो सकता है।
तो इसलिए देखो अपनी मशीन से तो एक जरे जरे में कितनी छोटी 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 नसें, उसी तरह हमारे अंदर वो नसें, उसको नाड़ी कहते। और तो बताओ, भगवान जी ने तुमको बनाया और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भगवान जी का बनाया हुआ है और भगवान जी इसमें बैठे हैं और भगवान जी को तुम बाहर में खोज रहे हो। चलो उस मंदिर में, इस मंदिर में, और ये असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर जो भगवान जी ने तुम्हारा बनाया है अपने जैसे, इसमें तुम्हारी जीवात्मा रहती। इस जीवात्मा को परमात्मा का अंश कहते हैं। ये आपको परमात्मा मतलब परमात्मा से मिलना है। और ये भी बताते हैं लोग कि ये हंस जो है, इसको हंस कहते हैं, जीव कहते हैं, ये अकेले उड़ता है, दो चार के साथ में नहीं जाता। और जब परवाना कटता है पिया के घर जाने का, तो उसमें कोई मुहूर्त नहीं होती। तुम्हारे यहाँ शादी ब्याह की मुहूर्त होती है, लेकिन उसकी मुहूर्त नहीं होती। कहते जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, कोई इसकी मुहूर्त। और आपको पता नहीं, मृत्यु अंतिम सत्य है। पैदा होने की तो बात अलग कि मरेंगे कि जिएंगे, लेकिन आप पैदा हुए तो मरेंगे जरूर। मृत्यु अंतिम सत्य है। फिर भी लोग कहते हैं अरे जो सत्य है उसी से डरते हैं कि कल मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे, और कब मरेंगे इसका पता नहीं। और अगर आप जीते जी मरना सीख लें, जीते जी मरना क्या होता है, इसमें से निकल के प्रभु जी के पास चले जाओ, उतनी देर के लिए तुम्हारा ये रखा रहेगा। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि अरे वो फलाने भैया फलाने गांव के चले गए थे, 3 घंटे बाद लौट के आए, और वो बताते भी हैं कि हम वहां गए थे, हमारा हिसाब किताब हुआ और पर्चा पूरे नहीं था, कहा लौट जाओ, वापस जाओ, फिर लाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, अगर उस तरह तुम चले गए जीते जी, और जीते जी आने जाने लगे, तो तुम्हारे दरवाजे पे तो मेला लगेगा कि लोग आएंगे, महाराज हम पर दया कर दो। और आप रुपए के पीछे भाग रहे हो, रुपया तुम्हारे पीछे, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागेगी, पर आप भगवान जी की पूजा करना नहीं चाहते। आप जिब्या का क्षणिक स्वाद लेते। ये जिब्या क्या लेती है? स्वाद। अगर नमक रोटी खाएंगे तब भी पेट भरेगा, डकार आएगी, और हलवा पूरी खाएंगे तब भी पेट भरेगा, डकार आएगी। और अगर डकार नहीं आई तो गैस बनेगी कि नहीं बनेगी, उल्टी होगी कि नहीं, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा कि नहीं होगा, पर खाने के बाद डकार आईबे करेगी। सतुआ खाया तब भी वही बात, मतलब भरेगा पेट ही। तो क्या कर रही हैं आप, सवादे तो ले रहे। उसी तरह आपको सनक चढ़ी है, एक मंजिल की बनवाएंगे। पहले झोपड़ी में खप्पर में रहते थे, कितना आनंद था, कच्चा मकान था, खपड़ेल का मकान बना हुआ था, पत्थर का मकान था, अंदर में ठंडी, और इस समय एसी भी लगी, पंखा भी लगा, फिर भी पसीना निकल रहा है। बोलो निकल रहा है। आपको आराम नहीं है, सुख और चैन नहीं है, और आप सुख चैन ढूंढने के चक्कर में अपनी संस्कृति खराब कर रही है, बिल्कुल उसको बर्बाद किए दे रहे हैं। और पहले माताओं बहनों को यही घर में प्रसव हो जाता था, बच्चे का जन्म, अब उनके यहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। जरा जरा से पीड़ा हुई, डॉक्टर साहब का छुड़ा निकालो, फौरन पेट फाड़ो, खट से जो है बच्चा बाहर करो, 50,000 गिनवा करके जेब में रखो। आप बताओ कि पेट फट गया, पेट फट गया, और आपसे कहा जाए 2 बाल्टी उठाओ 20 किलो की, तो बता देगा डॉक्टर 10 किलो से फाजिल नहीं उठा सकते, नहीं पटवा फिर से फट जाएगा। तो अब जीते जी मर गए। बोलो मरे कि नहीं मरे? फड़वाया किसने? घर वालों ने। अगर पुरानी चक्की चलाती, धान कूटते, सब कुछ करते अपने घर का काम, तो और तब तो कोई दाई और डॉक्टर ये नहीं कहता था कि बेड रेस्ट करना, आराम से पलंग पे पड़े रहना। आप तो कहेंगे अरे बेड रेस्ट करना सास का है, तब बहु नहीं उठना, क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चा है।
तो बताओ हाथ पैर नहीं चलेगा तो बीमारी पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी, होगा कि नहीं होगा। अब आपको मालूम नहीं कि भगवान जी हमारे अंदर हैं और बराबर विराजमान हैं, और भगवान जी चाहते हैं कितनी जल्दी हमारी खोज कर ले तो हम इनको मिल जाएं। तो अब देखो इस शरीर में भगवान जी किस तरह हैं, जरा सही से सुनना। ये टट्टी का रास्ता है, इस पे गणेश और सावित्री रहती है। पेशाब का रास्ता है, इस पे ब्रह्मा और सरस्वती रहते हैं। इसी से जन्म का उत्थान होता है, मतलब पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद में फिर नाभि चक्र है, जहां से हमारी नाल जुड़ी रहती है, वहां विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है। विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है प्रेमियों, और विष्णु और लक्ष्मी का निवास वहां पर है। अब आपको सोचना चाहिए कि जब बच्चा पेट में रहता है, मां के गर्भ में रहता है, और जब मां के गर्भ में रहता है तो उसको भोजन कौन पहचाता है, उसको भोजन कौन पहचाता है। तो प्रेमियों वो नाल होती है, नाल से उसको भोजन मिलता है, जो जुड़ी होती है, जो काट करके अलग, तब तक तो किसी प्रकार का उसको दूध नहीं मिलता, किसी प्रकार का आहार नहीं मिलता। यहाँ विष्णु और लक्ष्मी है, और वो कमल चक्र जैसा वो नाल होती है, ऐसे गोल गोल। प्रेमियों यहाँ विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए हैं। उसके बाद में शरीर को शिव कहा जाता है। ये वक्ष चक्र है जिसको सीना कहते हैं। यहाँ शिव और शक्ति यहाँ विराजमान है। शिव है अगर शक्ति नहीं तो एक भी कदम आप चल नहीं सकते। आप कहेंगे अरे भाई हमारे पास ताकत नहीं, एनर्जी नहीं, तो इसका मतलब आपके पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं। और पावर और शक्ति है तो बिना एक दूसरे के कोई चलता नहीं। अब ये कंठ चक्र है, इन तीनों देवताओं की महारानी जिनको आद्या महाशक्ति कहते हैं, ये कंठ चक्र पर विराजमान है। उसके ऊपर एक ब्रह्मांड है, इधर हरि रहते, राम रहते, स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर है। तुम चाहो तो स्वर्ग में चले जाओ गुरु से शिक्षा लेकर के, और तुम चाहो तो नरक में जाओ, ये तुम्हारे ऊपर। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। मैं बराबर आता हूं, बराबर सबको समझाता हूं। अब यहाँ की प्रेमियों की बात है कि सारे लोगों को बताना चाहिए, चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, कि चलो हमारे यहाँ सत्संग है, अयोध्या से महाराज जी बाबा जी आए, महाराज जी ना कहो भैया जी आए और तुमको सुनाएंगे, और उनको सुनाया जाए, वो सुने। एक बार वो सुन लेंगे तो दस्तखत हो जाएगा ऊपर उसके यहाँ, और जब नहीं मानेंगे तो दूनी सजा उनको मिलेगी, दूनी सजा मिलेगी। क्योंकि जो महाराज आएंगे वो तो सत्यनारायण स्वामी या शिव बाबा को ही बता करके चले जाएंगे, सारा रास्ता तो बताएंगे नहीं। प्रेमियों अब समरथ संत सदगुरु मिले, गुरु जी मिले, गुरु जी ने तुमको नाम बताया। क्या बताया? नाम। कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अब नाम रहा संतन आदीना, जो कुलकीन वही को दीना। अब नाम संतों के पास है, आधीन है भगवान जी को, जिस नाम से वो पुकार रहे वही नाम तुमको बताएंगे और अपना शिष्य बनाएंगे। उसके बाद में तुमको भी भगवान जी से मिलाएंगे। इसीलिए कहते गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। तो भगवान अभी नहीं बना, अभी गुरु बना है जो मिलाने वाला है।
वो तुमको मिलवाएंगे। तो वो जब तुमको मिलवाएंगे तो गुरुदेव भगवान से उनको इसीलिए कहते सदगुरुदेव भगवान। जब भी आते हैं पंडित जी महाराज तो कहते सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आप लोग सदगुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं। तो वही सदगुरुदेव भगवान सर्व समर्थ है और वही सर्वज्ञ है। अगर वो सदगुरुदेव भगवान इस जगत में ना डोले, वो सदगुरुदेव भगवान तुम्हारे जैसा ना हो तो आप मानने के लिए तैयार। माता रानी की जो मूर्ति रखी है मंदिर में वो तुम्हारे जैसे है, नथुनी झुलनी पहन करके सारे कपड़े। और ये जो भाई लोग बैठे हैं भगवान जी की मूर्ति इनकी तरह है, जो धनुष बाण लिए या चक्र गदा शंख लिए बैठे हुए हैं। अगर ऐसा ना हो तो कोई मानेगा नहीं कि हमारे जैसा है। तो प्रेमियों, वो जीते जागते सदगुरुदेव भगवान जी से मिले रहते हैं। वो आते हैं और समझाते और बताते हैं और उस हरि के देश में चलने की बात करते हैं जहां से हम आए, जहां से आए हैं। और इसीलिए कहते हैं हंस जब जब उड़ा तब अकेला पिया घर जाना ही पड़े। और जब पिया घर जाना है तो तुम सजती तो यहाँ हो जो औरतें हैं, और औरतों से ज्यादा इस समय मर्द सजते, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग परफ्यूम ये वो मार करके कहेंगे चलो आज निमंत्रण है। वैसे ये और असली सजना होता है, सजना है हमें सजना के लिए। जो हमारा असली साजन है, जो हमारा असली प्रीतम है वो प्रभु है, हरि है। उस प्रीतम के लिए हम सजते हैं और उसी प्रीतम के लिए सारी देवियां सजती हैं। आखिर कृष्ण भगवान से कौन सा प्रेम था जो वहां कितनी रासलीला में जो है देवियां जाती थी। माता पार्वती भी चली जाती थी, लक्ष्मी भी चली जाती थी और सरस्वती साफ चली जाती थी, पर शंकर भगवान को जाने को नहीं मिलता था। आज ऐसा क्या है, भगवान जी से प्रेम कौन नहीं करता, उस प्रभु जी से प्रतीत कौन नहीं करता। सभी तो प्रेम करते हैं किसी ना किसी प्रकार से। कोई कहता है खाते हैं वो पीते आ रहे, खाने पीने वाले भी उस प्रेम करते हैं। किसी ना किसी प्रकार से कहेंगे कि अरे चला अब नवरात्र का 7 दिन नहीं खाए पिए जाए, बन 8 दिन चाहे डबल खाए लेकिन 7 दिन बन। कल कथा है, कहें भैया व्रत रहे। तो ये लोग जानते हैं। और प्रेमियों, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ये राम का राज्य है, राम का देश है। और राम को आप जानते हो कि वो शाकाहारी सदाचारी, कंदमूल फल खाने वाले। फिर कहां पर रखा है ये जो अखाद्य वस्तु कोई खाता पीता है तो रावण का भोजन है, राक्षसों का। इंसानों का भोजन कहां? और कहीं भी शिव भगवान या ब्रह्मा भगवान या विष्णु भगवान के पदार्थ में ऐसा नहीं लिखा। अगर कोई कहता है मैं काली और काल भैरव का पुजारी हूं, तो कहीं भी काली माता में ये नहीं लिखा कि वो कुछ। और जो सच्चे लोग हैं वो शाकाहारी ही पूजा चढ़ाते हैं, किसी भी प्रकार से उल्टी सीधी पूजा नहीं करते। प्रेमियों, ये सदगुरुदेव भगवान समझाते हैं कि जब नाम आपको मिल जाएगा और नाम मिलने के बाद जब नाम नौका पे आप बैठ जाओगे, नाम की एक नैया होती है, वो नैया भवसागर पार लगाती है। और भवसागर पार तभी लगाती है जब सच्चे मन से सतगुरु के वचन को याद करके नाम भजन करोगे। तो अगर सच्चे मन से सतगुरु का भजन करोगे तो कभी भी तुम्हें दुख नहीं होगा। और एक बात समझ लो आप कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में रहते थे, उनकी परीक्षा हुई, वो तीनों प्राणी बिक गए काशी में। और कल्लू डोम के यहाँ पानी भरा हरिश्चंद्र ने
अपनी औरत को तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हुए, बेटे का कफन मांग लिया, तब जाकर के परीक्षा पूरी हुई। हर प्रकार से वो उनको तौला गया, नापा गया। और आपको अगर जरा से बुखार आ जाए, रे भगवान गए थे भंडारी माई के, सुन भाई नहीं भाई, अब तो दोबारा नहीं जाएंगे उधर। तो प्रेमियों अपना नहीं सुन रहे कि हमने क्या क्या किया है। भाई 2 पूड़ी या 5 किलो मिठाई भंडारी माई को खरीद लिया तुमने क्या? बोलो खरीद लिया। और ये बताओ, ये कहते हैं ये ईश्वर का सारा पसारा। आओ हम सब उस ईश्वर के गुण गाएं, श्रद्धा भाव से सिर झुकाएं। जब ईश्वर का सब कुछ बनाया हुआ, तुम्हारा कहां से? तुमने कैसे कहा कि हम माई को 5 किलो लड्डू चढ़ा रहे? वो अब तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। माई ने एक भी लड्डू खाया नहीं। एक भी आपने खाते हुए देखा हो माई को तो बताओ, खाया गप गप आप ही। किस तरह वो भी आपको समझाते हैं, थोड़ा सुनो, फिर से सुनाएंगे तुमको दूसरा। प्रेमियों एक गुरुजी थी। गुरुजी के यहाँ कई शिष्य जाते थे, गांव वाले जाते थे। पहले का ये नियम था कि राजा के यहाँ अगर राज दरबार है तो वहां गुरुजी जरूर रहते। और एक राज्य गुरु होते थे और एक जंगल में महात्मा जी वो गुरु जो होते थे, जो गुरु जी से नामदान लेकर के राजा जी रखते थे। और जो आदेश देते थे राजा को कि जनता के हित में और राज्य के हित में ये करना है, उस काम को राजा करते थे। कोई दुख सुख आया तो सबसे पहले गुरुजी महाराज से पूछने जाते थे। और अब का जमाना बदल गया है प्रेमियों। अब तुमको क्या करना है? एक किसान जमींदार थे, अकस्मात दोनों मियां बीवी का स्वर्गवास हो गया। उनके एक बेटा था। गांव के मुखिया, पहले किसी का घर में कुछ होता था, गांव के जिम्मेदार तो पूरी जिम्मेदारी लेते थे हर प्रकार से। अब तो चक्की चल गई, पहले माताओं बहनों के यहाँ थोड़ा थोड़ा जाता था, 20-5 के सब दे जाते थे, सबका शादी ब्याह भरम भोज हो जाता था। सबके यहाँ से घी तेल आ जाता था और सबके यहाँ वापस चला जाता था। और अब का जमाना बदल गया है। पर प्रेमियों उस जमाने में अब मुखिया जी ने उस बच्चे को रख लिया, उसकी खेती पाती बोवाते, उसके घर में मिट्टी और सब करवा देते और बच्चे को खिलाते पिलाते। उस जमाने के अनुसार उसकी पढ़ाई, जो सभी लोग जो है महाराज जी के कुटिया पे जाते तो बच्चा भी जाता और महाराज जी से प्रणाम करता और महाराज जी से जो राम राम का भजन मिला था वो अपना करता रहता। जब थोड़ा सयाना हुआ तो उसे बता दिया गया कि तुम्हारा ये खेत है, इसे जोतना है, इसे खोदना। धीरे धीरे सीख गया। अब 21 साल का हुआ तो अब उसके पास तो माल खजाना था ही, कोई खर्चा तो था नहीं, उसी को खाना था। उसके घर में सब संपन्न था, दूध घी गाय भैंसे सब कुछ है, बैल सब कुछ था। और अब मुखिया जी ने कहा, ये बचवा तुम्हारी शादी कर दे और तुम 2 लोग हो जाओ। तो कहा ये मुखिया दादा हम गुरुजी महाराज से पूछ आई तो फिर बताए। वो गए और कहा, हे गुरुजी महाराज, मुखिया पिताजी, बड़े पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें, ब्याह कर दें, ये सब कैसे क्या है? तो कहा हाँ बचवा, गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो आगे जो है तुम्हारा वंश वृद्धि होगी और घर परिवार चलता रहेगा, भजन भी करना। कहा ठीक है महाराज, जब आपे का आदेश है तो करवे करेंगे। उस समय कोई किसी को देखने नहीं जाता था। आप पेशव देख ले हैं तब बहुत झंझट है, कोई किसी को देखने नहीं जाता था। मुखिया जी ने शादी तय कर दी, शादी हो गई और दुल्हनिया घर में आ गई विदाई होकर। पर दुल्हनिया आई तो पूछा, भाई क्या खाते हो? कहा नमक रोटी मट्ठा। वो
उसने सारा सामान देख लिया क्या क्या है वो बनावे, एक से एक तरमाल और खाए, और उनके लिए रोज नमक रोटी मट्ठा, दिन भर वो काम करे। तो नमक रोटी मट्ठा कट रहा। दुल्हनिया क्या कह रही है, वो सुबह चले गए काम पर, खेत पर। जब तक नमक रोटी मट्ठा बनता था तब तक वो जो कुछ बनाती थी पर पकवान, तो पहले क्या करती थी, सर पर से पल्लू उतार के नीचे पलथी मार करके बैठ गई, कढ़ाई रख करके, जो भी चौकी रहती, पूरा भोजन परोसा। उसने क्या कहा, दिन घर सास नंदा, उन घर का बहुहर करें आनंदा, बोलो भाऊ गप्पू की ना गप्पू, फटाफट खा पी करके दुरुस्त, और बाकी झाँक झोंक करके रख जाती, और नमक रोटी और मट्ठा लेकर के खेत पर पहुंच जाती। तो कुछ दिन बीता इसी तरह, और उसको शंका होती नहीं लड़के को कि भाई क्या है क्या नहीं। तो मुखिया ने पूछा, ए बचवा, ये कैसन सुखन जात है, तो हम तो दुल्ही ला दिए, और अब अच्छा से अच्छा दाल चावल सब्जी रोटी पुआ पकवान के नहीं। मुखिया जी ये का होता, का होला, हमें ना हो मालूम। अब मुखिया जी का सर चकरा है, कहा ठीक, ए बच्चा, हमको पता चला है तेरे यहाँ पर पकवान सब बनता है, वो पर पकवान कौन सा होता है, जब खाया हो तो पता चला। तो उसको शंका हुई, गया गुरुजी महाराज के पास, जाता ही था, कहा ये गुरुजी महाराज, अब तो हम जो है पहले से देखो कितने दुबले पतले हो गए हैं। तो कहा बीबी जो आई है तुम्हारी धर्म पत्नी, तो भोजन नहीं देती, कहा देती है नमक रोटी मट्ठा के, वो क्या खाती है, हमको नहीं पता महाराज, हम तो काम में लगे रहते। कहा ठीक, आज क्या करना, सुबह खेत में निकलने से पहले कहना खेत पे जा रहे हैं, और जाने वो बोल देना, दरवाजा खोल के निकल जाना। जैसे वो दरवाजा भेड़ करके बनाने लगे, चुपचाप घर में जाना, डाहरी में घुस के बैठ जाना, जो बखारी होती है उसमें बैठ जाना, और उस नीचे से देखते रहना जो तुम्हारे यहाँ, छुप करके बैठना। तो कहा ठीक है महाराज। वो गया, वो समझ गए कि गए, घी निकाला, पूड़ी निकाला, बरिया निकाला, सुहारी निकाला, तमाम सामान निकाला, फिर बाद में चने की रोटी सेक करके रख लिया, और नमक मिर्चा पीस करके मट्ठा अलग रखा। और उसके बाद में फिर बैठी, वो कह रहे, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फटाफट सब हेलवा पूड़ी घी पूड़ी सब खा पी करके दुरुस्त, डकारा पानी पिया, उसको रखा, और नमक रोटी मट्ठा लेकर के चल दिया। अब ये चली, वो दूसरे रास्ते से पहुंचा, नमक रोटी मट्ठा खाने के लिए वो पहुंचा वहां खेत पे, और चुपचाप बैठा है, और जो कुछ नमक रोटी मट्ठा मिला उसको खा लिया। उसने कुछ बोला नहीं, अभी कुछ नहीं बोला। और जैसे देवी जी घर को वापस आई, तैसे वो गुरुजी के पास कहा, हे गुरुजी, वो पता नहीं क्या गोल गोल इतने छोटे इतने बड़े इतने ऐसे ऐसे बना करके खूब महक रहा था, और घी में बनाया था। उसने कहा, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फटाफट पता नहीं क्या खा करके, और पानी पी करके उसके बाद में नमक रोटी मट्ठा लेकर के आई। कहा ठीक बचवा, बैठो तुम। तो उसका कहने का मतलब था कि ना तो घर में सास है और ना ननंद है, रोकेगा पति तो वैसे बाहर। तो भैया आजकल का जमाना है, अगर सास और ननंद है तो बंटवारा पक्का है, बंटवारा पक्का। बंटवारा पक्का है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि बेटा एक काम कर, रास्ते में बबुल के पेड़वा लगा है, 2.5 हाथ का डंडा काट लेना, कांटे एक भी नहीं निकालना, कांटे एक भी नहीं निकालना, और कल उसी में फिर छुप करके बैठना। और जैसे कहा, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, फट बाहर आ जाना, और डंडा लेकर के शुरू हो जाना, दे दमादम कहना, जिन घर ससुर नसाले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमकू की ना धमकू। अब भाई दूसरे दिन वही हुआ, जैसे उन्होंने कहा गप्पू की ना गप्पू,
वो डंडा लेकर के बाहर आवा, दे धमाधम दे धमा, उछली उछली फिर, धोती इधर, साया उधर, ब्लाउज उधर, पूरे घर में अरे बाप रे बाप दंगा मचा, आधा गांव बटुक के दरवाजे पा गया। वो क्या मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी। बात क्या है? तो बात उसने बताया कि ये हमें नमक रोटी मट्ठा ले जाती है, और देखो ये सब क्या रखा है। कहती है जिद घर सास नंदा, उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, बस पल्लू उतार के सब खा पी करके हमको नमक रोटी मट्ठा, यही वसूल है मुखिया जी। इसलिए हमको कहते हैं जिन घर ससुर न साले, उन घर कौन रोकने वाले। फिर वो उछला, में तुमने कहा करमगंड हो गया। तो प्रेमियों, अब ना तो सास किसी को सुहाती है, ना ननद सुहाती है, बस दिन घर में आराम हो कि हम ही अकेले रहें। अरे तो प्रेमियों, जब ऐसा आपकी सोच है तो आगे आपके बच्चों की होगी। जो आप करेंगे सो वो करेंगे, यही विधान है। तो प्रेमियों, अगर आप भगवान के भक्त होते और शाकाहारी सदाचारी रहते और परमानंद सुख होता तो तुमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। कहते मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। और आप ढूंढने कहां कहां जाते हैं? काशी मथुरा उज्जैन हर जगह ढूंढने जाते हैं। इसी तरह आपके चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में वो मृग ढूंढता है, क्या? कस्तूरी, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे भगवान। वैसे घट घट राम है, उसको ढूंढत। और वो असली राम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन मंदिर में। वो मन मंदिर में दिखता किस तरह? जब आप सोते हो, सोते के बाद राजदरी गए, लिट्टी चोखा लगाया और खूब आनंद से खाया। सोते हुए, जागे नहीं थे। और जब सुबह देखे तो कहा अरे वहां तो गए थे हम सतेजगढ़, राजदरी देवदरी और उस दरी पर, और आज तो खूब लिट्टी चोखा कटा। सुबह पता लगा मैदान साफ। अरे प्रेमी, वो दिव्य आंख है, उसको शयन और बैन कहा जाता है। मतलब जागृत अवस्था में बैठ करके राम जी का दर्शन करो तो उसको बैन कहा जाता है, मतलब जीते जागते। सोते में तंद्रा आती है, तंद्रा में अगर दर्शन करो बात एक ही है, तो भी चीज वही आती है। आप कहते हो मेरा पास शिव नेत्र नहीं है, वही शिव नेत्र है जिससे तुमने स्वप्न देखा है। और जो मनवा तुम्हारा बोल रहा था वही बोलने का तुम्हारा मुंह है उस जीवात्मा में। और जिस तरह तुम्हारी नाक बाहर है उसी तरह उसमें नाक भी है, क्योंकि जब तुम वहां गए थे तो तुम्हारे जैसे तो थे, वहां बदल तो नहीं गए थे। पूरी अपने मुंह में और लिट्टी चोखा खाया था, किसी दूसरे का नहीं खाया। अपने ने पानी तुमने अपने में पिया, तो फिर दूसरे में कैसे किया? और पड़े थे यहाँ खाट पे, जब जगे तो पता लगा रहे तो सपने में। वो सपने नहीं, वो सच्ची चीज है। वो राम जी तुमको बराबर होश दिला रहे हैं कि देखो तुमको शिव नेत्र मैंने दिया है, इसी से तुम मिल सकते हो। लेकिन बाहर में क्या कहें? हरे रामा हरे कृष्णा, ताली बजाओ ताली बजाओ। अब ताली बजाना शुरू किया, मुंह से गाना शुरू किया, और यहाँ गाना कहाँ है? मन मंदिर में, अंदर अंदर। देखो जब आप सुबह उठते हो, जो लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो जैसे जल चढ़ाते हैं उनकी आंख बंद हो जाती है और मन में कहते हैं हे भगवान जी, ये तुम वो हमारे अर्पण करते हैं। चोरी से करते हो कि नहीं करते? और जब किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो तो बड़े श्रद्धा भाव से आंख बंद करके खड़े हो। तो खड़े होते कि नहीं? खुले रहता है। बोलो खड़े होते कि नहीं? खुले खड़े होते। तो बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो कि खड़े होते, या तो कहो कि नहीं खड़े होते। और वहां खड़े होते हो, आंख बंद हो जाती, तुम्हारा मन कहता है कि हमने भगवान जी को चढ़ा दिया, भगवान जी पा गए। तो जब तक मन में संतोष नहीं होता, आत्मा में संतोष नहीं होगा, तो परमात्मा कहां से मिलेगा? बोलो मिलेगा। तो जब आत्मा में संतुष्ट हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, तो परमात्मा मिलेगा। वो आत्मा परमात्मा का अंश है, उसको मिला, उसमें शांति आई।
अब तुम सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु को खोज करो, और जो तुम्हें सतगुरु से मिलवा दे, राम का दर्शन करा दे, जिस देवी देवता की तुम पूजा करते हो 15 दिन में वो दिखाई लगे और भगवान जी भी दिखे, तो तुम मानो कि सच्चा बाबा है, सच्चा सतगुरु है। ये दिखाएगा, ये सब कुछ कराएगा, हमें मुक्ति भी दिलाएगा और हर काम ये मेरा करवा देगा, क्योंकि भगवान से वो मिला होता है और भगवान से बड़ा होता है। वो भगवान से मांग मांग करके सब कुछ देगा। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी क्या करते, दुर्गा जी की, काली जी की, राम जी की और इनकी कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की सबकी मूर्तियां रखी रहती, जैसे रख देते, कहे खाओ खाओ महाराज जी, भोग लग रहा है, बजाया और उधर उतार के कुछ आधा बाहर लाए, कुछ अपने अच्छा बढ़िया जो देखा कि बढ़िया बढ़िया माल है वो अलग रख लिया कि बाद में हम सिर्त लेंगे, खाएंगे नहीं, वो सिर्त लेंगे, मतलब खाएंगे कहते, सिर्त लेंगे मतलब पा लेंगे, तो उसको सिर्त लेते गए। एक दिन हुआ क्या, एक बंदा चालाक था कि आज बाबा पकड़ा जरूर, जब तक बाबा कैसे क्या करते सबको बांटते कि खुदे खा जाए। वो कई प्रकार का सामान और खोया जो आपके घर में बनता है, मावा खोया, वो खोया जरा टाइट बना, उसमें जो लग नहीं जाता कढ़ाई में, दूध खोया बनाते हो तो कितना जो है आनंद आता है खाने में, सोना सोना, वही सारा खुरच के वो ले गया। करीब 2 किलो रखा और 2 किलो रखा महाराज जी का, और प्रसाद तो सब तो प्रसाद उन्होंने बांट दिया। और खोया जब, हे भगवान जी अब हम पाए लेते, 2 किलो पूरा वो खोया वाला सब खा गए। अब बाप रे बाप, रात में हराम हराम, इधर से उधर वो लोटे, पचे ही ना वो खोया, कैसे पचे, अनकूत खा गए, पचे कहां से। डॉक्टर पे गए, उसने मक्खी मार मार के खिलाया उनको सामने, तब उनको उल्टी हुई तो जाके जान बची। कहा हाय राम, तो मक्खी खाने का नंबर आया तो ऐसा खाना भोजन काहे करो, तब जान बची। तो लोगों ने कहा हे महाराज आपकी ड्यूटी खत्म, आज से आपकी ड्यूटी खत्म। ये भगवान जी खाएं चाहे बिना खाएं रह जाए भूखे, लेकिन तुम्हारा पूजा पत्थरी का कोई काम यहाँ पर नहीं। काल बिना हने धुने खाए ले हो, अरे बिना पूछे जाते खा जाओगे और मर जाओगे, हमको भी फंसाओगे, खुद तो फंसे ही हो, इसलिए तुम जा। तो प्रेमियों कुछ भी खाओ, संत मत के अनुसार, सतगुरु के अनुसार, अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, कभी भी तुमको परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपना सब कुछ बचाना चाहते हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहते हो, तो गम खाओ, और अगर गम ना खा सके तो सल्फास खा लो, तो भी काम बन जाएगा। गम और सल्फास बराबर ही है। अगर गम खा जाओगे, अगला पड़ 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 कर रहा, चुप, तुम चुप, बात करता, कितनी देर चिल्लाओगे, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। और अगर गम वही गम ना कर सके, गोली किसी को मार दिया तो तुम्हें जेल जाना ही जाना, तो इससे अच्छा सल्फास खा लो। तो संतों के यहाँ कहते हैं गम खाओ, कम खाओ, दीन और लीन रहो, मतलब दीन मतलब दीनता में रहो, दयावान रहो, लीन भगवान के भजन में रहो। ना समय मिले, हम कहते तुमको कोई समय नहीं, कोई बात नहीं, 2 समय है तुम्हारे पास, अगर वो भी तुम्हारे पास 2 समय नहीं है तो तुमको नरकाय 84 में जाने से कोई नहीं बचा सकता, इससे सस्ता कोई नहीं बताएगा। पहला समय तुमको बताती है, तुम्हें समय नहीं तो नहाने धोने, चमड़ा धोने का काम है। ये जो चमड़ा धोते हो, इससे भगवान जी चमड़ा धो या मत धो। जब गर्भवास में थे, मल मूत्र की थैली के अंदर बंद थे, तब तो कुछ नहीं धोया तुमने, अब क्या धो रहे हो। और धो रहे हो तो जो खाते हो तो गंदा तुम्ही ने किया, गंदगी निकालने रोज सुबह जाती हो, पानी तुम्ही ने दूषित किया है तो उसको निकालते हो कि किसी और ने किया, और साफ सफाई भी तुम ही करते हो।
तो गंदगी तो तुम्हारे अंदर पहले से प्रेजेंट में भरी है, उसमें साफ क्या करो चमड़ा, किस लिए? खाज खुजली ना हो इसलिए, तुमको खुजली ना हो इसलिए, मैल न जम जाए, नहीं चकत्ताओ ककौताओ परस हो जाए, दाद खाज खजली हो जाए, इसलिए उसको नहाया धोया जाता है। और असली स्नान जीवात्मा का परमात्मा में होता है, उसको असली स्नान कहती है। तो अब क्या किया तुमने? भजन क्या करना है? तुमको नहीं मौका मिला कि सास ननद नहीं भजने देती, ससुर और चलो आदमी भी नहीं भजने देता है, तो आप लेटरिन में जाओगी कि नहीं जाओगी? उस समय तुम्हारा मुंह कुछ कर रहा है क्या? जबान ना ही कुछ भगवान का नाम मन मंदिर में चुपचाप फ्रेश भी होते रहो, जपते रहो, पानी छू लो, बाहर चले आओ। और वैसे मन में तुम क्या जप रहे हो इसको कोई किसी को पता नहीं, चाहे मने मन को गरियते हो, क्या पता? बाहर से जब तुम बोलोगे तभी किसी को पता होगा, और मन में जब तुम जाप करोगे तो कोई नहीं पता। और यहाँ भगवान जी का भजन असली स्वर पे होता है, श्वास पे होता है। श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चमरन कमल को तेरो। वो श्वास पर स्वर पे मिलता है। और जब तक श्वास पर तुम नहीं बोलोगे, मुंह से चिल्लाने वाला बाहर से आवाज सुनता है, और श्वास पे चिल्लाओगे तो भगवान और प्रभु हरि आप सुनता है। उसका दरवाजा जाने का संचार अंदर से, बाहर से कुछ नहीं। और उसके बाद में वो हरि क्या बताते हैं, तुम्हारे पास अगर इसमें भी समय नहीं तो अब जब शाम को तुम सोने जाओगे, तुम्हारा सारा काम हो जाए, तो चुपचाप जैसे लेटो बस मन मंदिर में, जो भी भगवान को मानती है बस चुपचाप उसको बोलते 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 सो जाओ। और जब तक तुम सोते रहोगे तब तक मनवा अपने आप को बोलता रहेगा, आदत पड़ जाएगी। उससे तगड़ा तुम भजन कभी भी जीवन में नहीं कर सकते, और ना उससे बड़ी पूजा तुम कर सकते। और अगर इसमें भी तुम्हारा कुछ लगता है तो सीधे नरको 84 में तुमको जाना पड़ेगा। कोई माई का लाल तुमको बचा नहीं सकता, और ना ही इससे सरल कोई पूजा तुमको दूसरा बताएगा। अब सो भी रहे हो, भगवान का भजन भी कर रहे हो, इससे सस्ता कौन सा है? और फिर भी ना हो तो तुम फांसी लगा के मर जाओ, भगवान नहीं मिले, और उस तरह तुमको भगवान जरूर मिले। तो प्रेमियों, सस्ते से सस्ता काम सतगुरु बतलाता, और उसमें ना तुम्हारा दशांग लगना है, ना अगरबत्ती लगना है, ना दीप बत्ती लगना है, ना पूजा। वहां कहते क्या है, बिन घृत दीप आरती साजू दो अखियन मझधारी, भाव सहित नित बैठ जरो के जो हत प्रीतम प्यार, पग धुन सुनत श्रवण ही अपने मन के काज विसारे, पियत पियत चरमामृत पियत पियत भये न्यारी, जागी सुरत पिय चरणामृत सतगुरु जी के गारी। वो जो प्रभु है, जो राम है, असली श्याम है, उसी को सतगुरु कहते हैं, किसी दूसरे को नहीं। जो सतगुरु में, जो राम जी में मिला हो, जो श्याम जी में मिला हो, जो भगवान जी में मिला हो, जो अनंत में मिला हो, जो आदि अंत को जानता हो, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान दो प्रकार के होते हैं, और जगत में 24 घंटे विद्यमान सदगुरुदेव भगवान होते हैं। जो भगवान की चर्चा करता है वही भगवान होता है, जो भगवान को देखता है और भगवान की बात को बताता वही भगवान होता है। क्योंकि भगवान तो अपने एक जगह पे बैठे और वो बता रहे हैं। गुरु जी महाराज भगवान जी की भक्ति का नाम सब कुछ है, तुम भक्ति करो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और वो संत जी ने भक्ति किया और भगवान जी मिल गए, तो भगवान जी कैसे मिले? अब भगवान जी ऐसे मिले प्रेमियों की बराबर भगवान जी से
वो वंदना अर्चना प्रार्थना करते रहे, और जो मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन तो रंगा नहीं, आत्मा उनमें लीन हुई नहीं, केवल मन के मते हजार घंटी हिला रही। अरे भोलेनाथ किसी भिखारी है क्या? तुम्हारे घर में भोजन है तो क्या किसी गरीब के यहाँ भोजन नहीं होगा क्या? 2 वक्त की रोटी तुम खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो नमक रोटी खाता होगा, खाता तो वो ही घर। और हमारी समझ से तो तुमसे अच्छा गरीब खाता। कहने के लिए तुम अमीर हो, तुम चाउमीन मटर पनीर छोले भटूरे ये सब खाओगे, डॉक्टर के यहाँ पहले जाओगे, और वो सादा खाएगा। डॉक्टर महाराज के यहाँ कैसे बनेगा, ना कुछ होगा, देवी नहीं करेगा, पैसा तुम्हारा फूकेगा, उसका बचेगा, तो कहोगे तो मेरे से अच्छा है। हमारे गुरुजी महाराज एक दिन बता रहे थे कि वो कलकत्ता गए, कलकत्ता तो एक पार्क में बैठ गए, अपने यहाँ बाग बगीचा, वहां पार्क में बैठ गए, तो 2 सेठ आए, बड़े बड़े कोठी वाले। कहा क्या कहें महाराज जी, हमको बिल्कुल नींद नहीं आती, इतना कुछ होते हुए इतना टेंशन है, मुझसे तो सुखी वो देखो सो रहा रिक्शे वाले। कहा अच्छा आप दुखी हो सुखी है, आपके पास इतना धन माया माल खजाना, आप दुखी हो? कहा हाँ महाराज, हमको तो नींद नहीं आती, सरकार कब छापा मार दे, तमाम पैसा हमारा बेकार हो जाए, हमें माइंडेक्स की गोली खानी पड़ती कि रात में नींद आ जाए, और ये सुखी बेचारा खा पी करके। कहा ठीक आप चुप रहना, बोलना मत। कहा भाई कौन सोया है, जरा इधर आना। आया, हाँ महाराज कौन सी गलती हो गई? कुछ लाए नाश्ता पानी, गरीब आदमी है, अभी तो 10 ही रुपया कमाया, 2 ले लीजिए महाराज जी, आशीर्वाद दे दीजिए। कहने नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो बोल ये बताओ रिक्शे का कितना किराया? कहा 10 रुपए। उसके बाद कितना कमा लेते हो? कहा 50 रुपए। खाते कितना? कहा दिन भर में 20 रुपए खा लेते। फिर कहा 30 रुपए। कहा तुमको सुखी करे? कहा महाराज सुखी। कहा महाराज सुखी? दिन भर रिक्शा चलाते, बदन टूट जाता। सुखी तो वो कोठी वाले हैं। सुखी वो कोठी वाले हैं जो आराम से एसी में सोते हैं। कहा जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद है, तुम आराम से खाओ, आराम से रहो, कोई बात नहीं। हम समझ गए कि आप भी दुखी हैं और वो सुखी है। वो चला गया। कहा सेठ जी बताइए, वो दुखी है कि तुम दुखी हो? कहा महाराज जी हम जा रहे हैं, हमारी समझ में आ गया कि हमारे सब कुछ होते हुए हमारा दिमाग खराब है। जो तो आप सोच रहे कि हम बड़े सुखी हैं, लेकिन वास्तव में आप बड़े दुखी हैं, और आप भिखारी सबसे बड़े। वो जो गरीब है वो सुखी है, क्योंकि वो रोज भगवान जी को भी मानता है। और सुना तो आपने कि 10 रुपए में से 2 रुपए दे भी रहा था महात्मा जी को। ये आए सीधे करोड़पति, कह रहे हैं हमें नींद की गोली खानी पड़ रही हो, एक भी पैसा देने की बात नहीं की। और अगर महाराज जी बता देते कि तुम्हारे 2 बीवी हैं और एक पहले से है घर में, और हम चल रहे हैं, तुम्हारी सेठानी को बताते हैं कि तुम्हारे किस्त क्या क्या है, कहते महाराज 5 लाख ले लो मगर दरवाजे पे जाना नहीं। तुरंत पैसा निकाला। और इस समय वाले बाबा इस समय बहुत करोड़पति हैं इस मामले में। जैसे वो पहुंचे, महाराज जी हमको तो हाँ तुम्हारे इतनी गर्लफ्रेंड, इतनी बीबियां, इतना ये तुमने किया, इतना ये किया। अरे कहा महाराज बोल न खोल, चाहे जो कुछ मांगो, चाहे घरों ले लो, कहो तो कपड़ा उतार के चली जाए। यही हो रहा, देख लो यूट्यूब पे। और दोनों गति एक ही है, इधर उधर की दोनों गति एक ही तरह। तो प्रेमियों, अगर दाई से कहीं पेट छूटता है क्या? दाई से कहीं पेट छूटता है? वैसे जो समरस संत सदगुरु होता है, भगवान जी से कहीं कुछ छूटता है? तो प्रेमियों, जब आप यहाँ आए हो, किस लिए आए? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े ही भाग्य से मनुष्य शरीर तुमको मिला है, और सब ऋषि महात्माओं के तुमने दर्शन किए हैं, सत्संग सुना है। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग भी सुना है। और
सुर माने देवताओं को दुर्लभ है, वो ऐसी चीज तुमको मिली है और फिर भी तुम्हें मुक्ति मोक्ष ना मिले, चरण को 84 में जाना पड़े तो कोई क्या करे? आप क्या करें? भगवान जी ने क्या कहा कि तुमको तो दिया था कि तुम जाओ भजन करके लौट आना और यहीं रहना मेरे पास। भगवान जी तो यही कहता, भाव का भूखा है। भगवान क्या हलवा पूरी का भूखा है? भाव का भूखा। तो भाव का भूखा भगवान तुम्हें बुला रहा, तुम जाने के लिए तैयार ही नहीं। तुम्हारी आत्मा कहती ही नहीं कि हम परमात्मा के घर जाएंगे, और वो परमात्मा के घर जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में है, तुम्हें जंगल में भी नहीं जाना। अब तुम्हें क्या बता रही हैं? देखो, ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये बिंदी लगाती हैं, पर किसी की बिंदी चमकती है क्या? बोलो, चमकती है? पर ये बिंदी चमकती है। हमने सुना, कहते बिंदिया चमकेगी गोरी दमकेगी। गोरी तुम्हारे अंदर है, वो गोरी गोरी जीवात्मा है, उसमें कर्म का, पाप और पुण्य का की गंदगी चढ़ गई, और वो इसी बिंदिया के पास उसका घाट है, हरि का घाट इसी जगह पे। और पुरुष लोग तिलक लगाती इसी जगह पे, टीका, यहीं पर हरि का घाट है, इसी पर शिव नेत्र है, इसी पे ज्ञान चक्षु है, और यहीं से हरि के भगवान जी के जाने का घर का रास्ता भी है। और कभी भी देखो तो सोचना भी इसी जगह से होता है, कहीं अलग से, इसी जगह से जहां बिंदी लगाए, इन दोनों भवनों के बीच से। तो सारा काम इसी जगह से। तो ये सब चीजें आपके पास, और आपको अपने मन मंदिर में, अपने गृहस्थ आश्रम में, अपने ही घर में रह करके भजन करना है, जंगल में नहीं जाना है। नहीं, आपने भी सुन लिया कलकत्ते का क्या हाल था। जंगल में गए, स्त्री है तो कहा बचवा छोड़ आए, पता नहीं क्या हुआ कि नहीं पास हुआ। और वो गए हैं वहां महात्मा जी के यहाँ आश्रम में, घर में पता नहीं खेत बोया गया कि नहीं बोया गया, बहुरिया ने कुछ किया कि नहीं, भाई भैंसिया लाग कि नहीं लाग, दूल्हा आवा कि नहीं आवा, तरह तरह के बात। और घर में हो तो सारे काम से जब तुम फुर्सत पा जाओ तो भगवान का भजन करो। एक घड़ी आधी में पुण्यात, गोस्वामी संगत का साधकी कटे कोट अपराध। अरे तुम यही कुछ करो, तुमको वहां जाने की क्या जरूरत है? जब वहां तुम्हारा मन लगेगा नहीं तो भजन कैसे होगा? वहां कहेंगे, अब वो उनको देख रहे हो कि गोरा गोरा बढ़िया लाल लाल गेरुआ कपड़ा पहने, देखो बुराई नहीं करे, कपड़ा पहना, पीला पीला कपड़ा पहना, यहाँ से यहाँ तक पूरा तिलक मारे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, चट्टू पट्टू मट्टू सब लगाए। गया, ये बच्चे तुम्हारा काम हो जाएगा, ये मिल जाएगा, 5051 निकालो, 5051 तुम्हारा खाएंगे। तो जो तुम्हारा खाया है भरेगा कौन? भरेगा? बोलो भरेगा? वो तो तुमको नहीं भरना पड़ेगा, तुमने खुद कमाया है, खुद का बनाया है, खुद का खाया है। इसलिए कमाना अपना, खाना अपना, और दान भी अपना, राम राम से मिलन भी अपना, किसी दूसरे से। इसीलिए कहते हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो उस राम जी में जाने के लिए और श्याम जी में जाने के लिए क्या करना होगा? हरि चरण में मन लाना है, हरि चरण में मन लाना है, मिला सतगुरु नाम खजाना है, मिला सतगुरु नाम खजाना है। घट में घाट गुरु जी बतावे, घट में घाट गुरु जी बता
हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा। नाम भजन मन गाना है, नाम भजन मन गाना है, हरि दर्शन करके आना है, हरि दर्शन करके आना है। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पांच तत्व का बनाया पिंजड़ा, हंस को उड़ जाना है, हंसा को उड़ जाना है, हरि भजन में मन को लगाना है, हरि भजन में मन को लगाना है। परम धाम सतगुरु बतलावे, परम धाम सतगुरु बतलावे, घट बीच चढ़ जाना है, घट बीच चढ़ जाना है, हरि दर्शन करके आना है, हरि दर्शन करके आना है। हरि राम सतगुरु जी मिलावे, हरि नाम सतगुरु जी मिलावे, सतगुरु चरण न जाना है, सतगुरु चरण न जाना है, हरि दर्शन करके आना है, हरि दर्शन करके आना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सभी लोग प्रेम से बोला सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम। ये सदगुरुदेव भगवान बराबर समझाते रहते और बराबर बतलाते रहती। जब तक सदगुरुदेव भगवान आपको प्रेरणा का सूत्र नहीं बनाएंगे, आप में प्रेरणा नहीं भरेंगे, विवेक नहीं भरेंगे, काम में आप में कुछ नहीं होगा, जागृति नहीं आएगी। जागृति दो ही प्रकार से आती है, समरसन सदगुरु लगन लगा ले, या तुम्हें लगन लग जाए या तुम्हें किसी प्रकार की ठेस पहुंच जाए और उस ठेस से तुम्हें राम भजन आ जाए। ऐसे तो सुख में कोई सुमरन करता है, दुख में याद करती। अगर सुख में भी करते और दुख में भी करते तो तुम्हारा काम बन जाता। अब सुख में करते नहीं, दुख में करते हैं। और यूं कहा था, अरे सब कुछ तो खैले पीले के लिए बना है। अरे भाई, किसने कहा कि खैले पीले के नहीं लिए बना? अपनी उंगली काटो, देखो कैसा लग रहा है, फिर दूसरे की काटो। ये है 84 लक्ष्य योनियां, 4 खान 84 लक्ष्य योनियां। कर्म विधान बना है, कर्म विधान 4,84,000, 4 खान 84 लक्ष्य योनियां। प्रेमियों, आप कर्म भूमि में हो, कर्म विधान में हो बंधे हुए, और आपको मनुष्य जीवन मिला है कर्म करने की। कर्म जब करोगे, मतलब नाम भजन करोगे, कर्म करोगे, तो आपका काम बन जाएगा। और वो भोग भूमि में है, वो तुम्हारी जीवात्मा है जो अभी इधर से गए
तो किसी को शेर, किसी को बकरी, किसी को मछली, किसी को मुर्गी, किसी को मच्छी, किसी को मसा, इसी में से गए उसी में गए। ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर से ही वो निकल करके गए हैं अथवा उन्हें आना है या पहले थे। तो जो दर्द तुमको होगा और भी बताते हैं तुमको। ये बताओ, नाखून काटते हो दर्द होता है क्या? बोलो। नाखून काटने में दर्द होता है? बाल काटने में दर्द होता है? और किसी को दांत काट लो हाथ में तो दर्द होगा कि नहीं? इसलिए जो ये तुम्हारे शरीर से उत्पत्ति हुई है, ये बाल की और नाखून की उत्पत्ति तुम्हारे शरीर से। जीवात्मा इधर है, इस मत्थे में यहाँ घाट पर बैठी है और वो पूरे शरीर में संचार कर रही। तो जहां काटोगे वहां दर्द होगा, जहां भी काटोगे वहां दर्द होगा। और नाखून काटो तो दर्द, बाल में दर्द, पेड़ की किसी भी डाली को काट डालना, कोई उसको दर्द नहीं होगा और ना ही कुछ कहेगा। लेकिन अगर उसको जड़ से काट डालो तो उसको दर्द भी होगा, राम नाम सत्य भी हो जाएगा। तो प्रेमियों, जिस जीव की जैसी गति अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर, आप पिंड से पैदा हैं, कोई चीज अंडे से, जो अंडे से पैदा होती उसको अंडज कहते। उखमज उसको कहते जो आपके यहाँ चार पूरे रखे हुए किसी भी चीज के, पुआल के, सरसों के, लकड़ी के, और बरसात में भीग गया उसको उठा कर देखा, अरे बाप रे बाप कितने कीड़े उसमें, उसको कहते उसमच। वो जन्मे और मरे, इधर पैदा हुए उधर मर गए, उनको कहते उसमच। और जो अंडे से पैदा हुए उनको कहते अंडज। पर है जीव है, जो हम में तुम में है वही उसमें है। और जो लोथ में, पिंड में, अंडज, पिंडज, अस्थावर। अब पहले जो है अपना सुन लो, जो पिंड है मतलब मांस वाला, तो मांस वाला शेर, बकरी, चीता, गाय, सुअर, भैंसा जो भी है इस तरह का, वो सब मांस वाला, वो पिंड है। अस्थावर उसको कहते हैं जो पहाड़ है, पेड़ है, जो 4-4 हजार, 10-10 हजार, 50-50 हजार, लाख-लाख वर्ष खड़े, और वो मरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई उनकी डाल काट रहा तो कोई उस, और सदा सर्वदा क्या है आपके लिए? छत है। बोलो, छत है कि नहीं? रजाई है कि नहीं? खाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं? पर वो इस धूप में खड़े हुए हैं, फल तुमको दे रहे हैं, खा रहे तुम, लकड़ी तुम काट रहे हो और डाल काट रहे हो। उनको रोना भी नहीं आता कि भैया काटो मत, हमें दर्द हो रहा। और आप दे खटाखट और कचरा भी पहाड़ को खोदो और ना तुमको विश्वास हो तो एक महादेव बाबा इतना बड़ा लिया, उसको जमीन में गाड़ दो, इतना बड़ा वाला, 10 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा, 20 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा। और ना हो जाए तो कहीं पहाड़ बढ़ता है घटता नहीं है, पेड़ बढ़ता है घटता नहीं है, उसको अस्थावर कहती है। ये 4 खानियां हैं और उस चारों में जीवात्मा रहती है। और आप सोचते हैं कि पाप किस चीज में नहीं? ये जो गेहूं खाते हो, बोलो, ये जो गेहूं खाते हो इसमें जान है कि नहीं? इसमें भी जीवात्मा है, ये भी अंकुरित होता है, चने भी अंकुर होता है, और जितना भी फल फ्रूट खाते हो सब में अंकुर है। वजह क्या है? इसके लिए छोटा भजन करना पड़ता है, छोटा भजन। ये इसको शाकाहारी माना गया है, ये भी जीवात्मा ही है एक प्रकार की, लेकिन ये एक तत्व की है। कितने तत्व की? एक तत्व। एक। और इससे कोई पाप नहीं लगता। ये शाकाहारी तुम्हें खाने के लिए बनाया गया, पर अगर उसमें जान ना हो, पावर ना हो तो जमेगा नहीं। जो बीज में जान नहीं होगी तो बेकार है, सड़ गया, वो नहीं जमेगा। पर इसमें भी एक तत्व के लिए इसको हवन पूजन, भगवान का नाम और उसकी शांति के लिए तुम्हें कथा भागवत करने पड़ता है, पर उसमें कोई पाप नहीं लगता फालतू। पर प्रेमियों, जिसे दर्द हो, पीड़ा हो,
जिसको काटने से वो छटपटाए, तुम्हारी तरह तड़पे, उसे कभी मार के काट करके खाना नहीं चाहिए। ये यथार्थ सत्य है। भगवान जी देखो, रामा अवतार में जब वनवास में थे तो सुग्रीव से मित्रता जब की तो वहां पेड़ के ऊंट से बाली को मार दिया। बाली ने कहा, अरे भगवान, जब सीधे हमसे मिलते तो हम खुद सीता माता को ले आते, मारा क्यों? तो कहा, तूने जो है अपनी पुत्र वधु जो बेटी के समान होती है उसको तूने जो है रख लिया, ये तेरा महापाप है, इसलिए तुझको मारा। और यहाँ के राजा भरत हैं और ये मेरे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता, इसलिए तुझको मारा। पर तुझे मैंने कहा फिर सामने से मारती, तो कहा ठीक है, हमने तुझको ऊंट से मारा है, ठीक है, तू भी मुझे मारेगा, तुझको मैं बदला दूंगा। इधर उसका प्राण छूट गया। जब कृष्णावतार रामावतार के बाद त्रेता बीता, द्वापर लगा, द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान है। अंत में, पहले नहीं आए। कितने जन्म उसके हुए होंगे बेचारे के, जन्मत मरद दुसाधु कोई। और उसके बाद में जब वो बहेड़िया बन करके आया और कृष्ण भगवान के पैर में पदुम था, वो चमक रहा था, उसी में बाण उसने मारा और चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा। तो बदला देना पड़ा कि नहीं? और आप सोच रहे हो कि हमें जरा बदला नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हें बदले का देना पड़े। संसार में तुम्हें सब कुछ मिला है, सुखमय जीवन बिताओ, सुख से भोजन करो, जिह्वा का स्वाद मत लो, शाकाहारी सदाचारी रहो, प्रभु का भजन करो। और अगर कोई कहता नहीं बिना खैले पीले नहीं चलते, खाए रहो भैया, कौन रोक रहे? जा काशी मेरे है नहाया वाकी, विश्वनाथ बाबा पास ही हैं, लेकिन विश्वनाथ बाबा ने कभी नहीं कहा खैले पीले वाले का नाश करवा दिया, जैसे रावण। सबका विनाशय हुआ। जितने सुर रहे माना उन्होंने शंकर भगवान को, शंकर भगवान के अलावा किसी भगवान को राक्षसों ने नहीं माना, मगर बच्चे एक भी नहीं। राम भगवान वाले बच गए, कृष्ण भगवान वाले बच गए, लेकिन शंकर भगवान वाले एक भी बचे हो तो बताओ। ये लिए रामो भगवान डर गए शंकर भगवान। रामेश्वर के स्थापना, लोधेश्वर के स्थापना। क्या करे भाई, देखो अब तांडव कर लगे, ताता धिन्ना मारिंडारम मारिंडारम मारिंडारम। तो का गए भैया, दो कहा था नंगा आदमी से तो बड़ी दूर रहा। भोलेनाथ गुस्सा न हो महाराज, अब आपकी प्रवृत्ति यही है तो क्या किया जाए। और खुश भी बड़े जल्दी होती हैं, भस्मासुर को वरदान भी चटपट देते, चाहे खुद भस्म हो जाए। तो ये प्रवृत्ति है। तो प्रेमियों, संत हृदय नवनीत समाना। आप संतों के पास जाइए, संतों की शरण में रहिए, सदगति की बात कीजिए, सात्विक मन रखिए और संत से सत्य में ला करके सत भजन कीजिए, राम नाम भजन कीजिए। मैं ये नहीं कहता तुम जय गुरुदेव ही बोलना, सतगुरु जय गुरुदेव, तुम सीताराम बोलो, हरे राम बोलो, राधे श्याम बोलो, पर शाकाहारी और आराम से बोलो। और ये सतगुरु जय गुरुदेव क्या है? सतगुरु वो सबका मालिक। जय गुरुदेव क्या है? जय और देव आदर सूचक शब्द है। गुरु जो तुम्हारा सो मेरा। गुरु सबका स्वरूप पर रही। जय और देव आदर सूचक शब्द है, इसीलिए कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। वो गुरुदेव सबका है, वो सतगुरु सबका है, क्योंकि सत्य का गुरु, सत्य का बना हुआ वो रामी ही है, वो सतपुरुष ही है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन आपका समझ का फेर, इसीलिए कहते हैं मन का फेर, तन का नहीं फेर, मन का मत फेरो, मन का फेरो, मतलब माला फेरो, मन को नहीं फेरो। अगर मन फेरोगे तो कहां से काम बने। तो प्रेमियों, ये सदगुरुदेव भगवान यही बताते हैं। पर सदगुरुदेव भगवान अगर सदगुरु गुरुदेव बोलती हो तो तुम्हें पूरा दिखाया जाएगा। ये देखो, इस तरह खड़े हो जाओ,
ये 2 सेकंड 10 सेकंड देखो, उसके बाद में तुम्हें जीते जी भगवान का, जीते जी भगवान से मिलाया जाएगा, जीते जी भगवान से तुमको दिखाया जाएगा और जीते जी भगवान से बात कराई जाए, कोई धोखा नहीं। और आप करोगे भी, और नित्य पट वो भगवान जी रोज आपको दर्शन देते, बिना उनके दर्शन दिए तुम्हारा दिनचर्या चलेगा नहीं। अभी शाम हो जाएगा, भास्कर भगवान शांति से चले जाएंगे, और जब वो सुबह निकलेंगे तो आपकी दिनचर्या स्टार्ट होगी, मतलब शुरू होगी। उन्हीं भास्कर भगवान से हम आपको प्रार्थना करेंगे, वो सदगुरुदेव भगवान भी हैं। और वो भगवान जी से आप अगर चाहते हो कि भैया जी आए थे, उन्होंने बताया है, तो क्या करना, जब कल सुबह 7 बजे जल लेके जाओ तो आंख चिप चिप मत करना, नीचे ऊपर टिप टिप जो आंख होती है वो नहीं करना, हाथ जोड़ करके सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, और सूर्य भगवान को उनको देखना, ये टक, आंख चिम चिम मत करना, उनको देखना। उसके बाद आंख बंद कर लेना, 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद आंख बंद करना और पीछे घूम जाना, परिक्रमा करे, पीछे चुपचाप घूम करके खड़े रहना और बिंदी पे आंख, बिंदी पे उंगली रख लेना और सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, भगवान का नाम, सतगुरु जय गुरुदेव, परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम बोलते रहो और बिंदी पे उंगली रखे रहो और आंख बंद किए रहो। बिंदी में देखो क्या दिखाई पड़ता है, क्योंकि भगवान जी वहां रोज हजारों बार देखते हो उन भगवान जी को, जरा उसको करके देखना कि क्या दिखाई देता है। जब उसमें प्रकाश दिखे, और 15 दिन जब करोगे, और एक दिन में 3 बार करना, जिस समय करोगे सुबह तो उसको 3 बार, जब तक दिखे तब तक देखते रहो, उसके बाद ना दिखे तो फिर घूम करके, जैसे परिक्रमा जैसा ऐसा घूम करके फिर उधर को खड़े हो गए, फिर देखा, फिर आंख बंद कर लिया, फिर इधर पीछे देख रहे, जब खत्म हो जाए फिर घूम के उधर गए, फिर तीसरी बार देखो, फिर आंख बंद करके फिर प्रणाम करके घर चले जाओ। अब आज जो देखा सो देखा, धीरे 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 उसको 15 दिन तक करो, और जब जिस देवी देवता को तुम मानते हो वो भी दिखने लगे तो मान लेना कि ये सदगुरुदेव भगवान का जो सदगुरु जय गुरुदेव सच्चा है। तो वो सदगुरु जय गुरुदेव रोज बोलते रहना और रोज देखते रहना, रोज उनको देखते रहना, और देखना तुमको 5 ही मिनट में हो जाएगा, और बाकी 10-20 घंटा नहीं लगेगा। 5 मिनट में जल ले गए, चढ़ाया और उनको देखा, बिंदी पे गोली रखा, आंख बंद किया, पीछे खड़े रहे, और जब वो गायब हो गया जो दिख रहा था फिर घूम करके देख लिया। इससे 3 परिक्रमा भी हो जाएगी और 5 मिनट में पूरा भी हो जाएगा, फिर जाइए अपना काम कीजिए। इसी तरह नित प्रति जब तक जीवन रहे तब तक करते रहो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, उस समय बोलना है, जिस समय देखना है। और उसके बाद में जब तुम्हारे देवी देवता तुमको दिखाई पड़ने लगे तो ये मानो कि सच्चा, फिर करती है। पर पहले 15 दिन तक स्कूल में गए आप कक्षा 1 में, तो पहले आपको कुछ नहीं आता, फिर छोटा से बड़ा से लगा करके फिर पोस्ट ग्रेजुएट तो बनाया गया। तो पहले करोगे तो तभी तो कुछ मिलेगा। अब आप लोग श्रद्धा भाव से करोगे, मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम करने लगोगे तो वो भगवान हमको देगा, तुमसे कुछ नहीं लेने आए, वो पंडित जी महाराज लेने आते, उनको दक्षिणा चाहिए, मैं कोई दक्षिणा लेने नहीं आता, मैं अपना हिस्सा लेने आता। तुम मेरे भाई बहन हो, मेरी माताएं हो, तो जो आशीर्वाद आप हमको दोगे वो हम लेकर के जाएंगे, और आपका गला थोड़े दबाएंगे 5,051 निकालो नहीं तो हम तुमको जो आशीर्वाद नहीं देंगे, सफल नहीं होगा। तो प्रेमियों, मन चित लगा करके इन काम को करो। अगर तुम्हें लगता है कि बताया है तो कल से करना। 7 बजे पहले उठ जाओ, कोई बात नहीं, पर उसमें प्रकाश हो सूर्य भगवान में। और आप इस समय वैशाख का महीना, जेठ में नजर नहीं मिला पाओगे, पर सुबह मिल जाएगी, सुबह मिल जाएगी। और हमसे कहो तो हम दोपहर भी उनसे मिलाएंगे। और जब एक चित्त खड़े हो जाओगे 1 मिनट के लिए, उनको ऐसे देखते रहोगे, आंख ऐसे चिप 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 नहीं करोगे 1 मिनट के लिए, तो जड़ हो जाएंगे एकदम, उसमें कोई प्रकाश नहीं, किनारे किनारे चमकेगा, बिल्कुल गोला ऐसे नाच रहा। और आंख बंद कर लोगे और बिंदी पे जैसे उंगली रखोगे, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहोगे, अरे वो आनंद आएगा पूछो मत। फिर धीरे धीरे तुम में इतनी पावर आ जाएगी कि दोपहर में तुम देख सकते हो। और यहाँ जीते जागते भगवान, नित परत दर्शन देने वाले भगवान सूर्य भगवान ही, सदगुरुदेव भगवान ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं। और ना ही वो गायब होते, ना कभी छोटे और बड़े होते।
और ना ही उनमें किसी प्रकार का दुर्भाव है। तुम्हारे अंदर दुर्भाव हो, तुम हमको अभी गाली दोगे कि बाबा पता नहीं क्या उल्टा सीधा बताओ, लेकिन वो गाली नहीं देंगे। काहे? ये शिवपुर मिल्की, जमालपुर मिल्की या शिवपुर में जितने भी घर होंगे छोटे से बड़े, जब वो सुबह निकलेंगे तो जितना प्रकाश तुमको देंगे उतने उसको भी देंगे। गांव में किसी के पास प्रकाश कम नहीं रहेगा, मतलब उजाला कम नहीं रहेगा। और जितनी गर्मी आपके यहाँ होगी उतनी हमारे यहाँ होगी। मतलब उधर से इधर तक लेकर के सुबह से शाम तक बराबर एक ही बराबर तोड़ेंगे, किसी को ना कम और ना किसी को ज्यादा। इससे और अच्छा भगवान कौन सा तुमको मिलेगा कि सबको बराबर दे रहा है और तुम्हारे सामने प्रकट है। तो प्रेमियों, आप लोग सदा भाव से करिए और हम तो बराबर आते जाते रहते हैं। और सत्संग में आइए, सुनिए, भगवान का भजन कीजिए, आपका कल्याण हो और आप सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार करें तो अच्छी बात रहेगी। शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रेमियों, प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण न लगे जाए, हर क्षण राम भजन गाए, हर क्षण ये राम भजन गाए, जीवन मेरो सार्थक, जीवन मेरो होए सार्थक, राम जी का दर्शन पाए, राम जी का दर्शन पाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए, विरह विवेक आवे मन मंदिर, विरह विवेक आवे मन मंदिर, मानवा नाम भजन गाए, मनवा नाम भजन गाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए, श्रद्धा भाव की चरण बंदना, श्रद्धा भाव की चरण वंदना, सतगुरु जी का गुण गाए, सतगुरु जी का गुण गाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए, मन सतगुरु चरण लगी जाए, हरि दर्शन मन मंदिर पाए, हरि दर्शन मन मंदिर पाए, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरुदेव प्रेम से बोलो सभी सतगुरुदेव भगवान की जय।